चलिए, तो दूसरे सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं क्या कह रहा था अभी। मैं यही कह रहा था इसके पहले वाले सेशन में। हमें पैर फटने के या सर्दियों में जो आदमी के जो स्किन होते हैं ना, बड़ा रुखरा हो जाता है, फटने लगता है। तो उसके बारे में मैं उदाहरण दे रहा था, नेचर से मिला रहा था। क्यों, कैसे नेचर से मिलाएंगे हम। तो नेचर में हम लोग क्या देखते हैं कि गर्मी के सीजन में जो मिट्टी होता है या जो खेत होता है, पृथ्वी की बात कर रहा हूं, जहां पे गर्मी पड़ने लगती है तो वहां की मिट्टी जो होती है ना, वो फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि उस मिट्टी की जो पानी है, मिट्टी के अंदर के जो नमी है, वो भाप बन के उड़ जाता है। और उसके बाद में वहां पे पानी की कमी हो जाती है, और क्या होता है, मिट्टी में दरार आ जाती है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब इसमें दो चीज हुए हैं। एक तो पानी की कमी हो गई है, और गर्मी यानी कि धूप यानी कि क्या, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की अत्यधिकता हो गई है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपके घर में या आपके परिवार में या आपके क्लाइंट जो भी हो, अगर बीमार पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चीज सिर्फ बढ़ जाए और वो बीमार पड़ जाए। अगर शरीर में किसी चीज की अत्यधिकता हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसकी कमी भी हुई होगी, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गर्मी बढ़ रही है, यानी धूप, यानी कि फायर एलिमेंट, ठीक है ना, अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व अगर बढ़ी है, तो जल तत्व वहां पे क्या हो गया है, कम हो गया है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? और इस हिसाब से हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो परत है, या मिट्टी का जो ऊपर का परत है, वो फटने लगता है। सेम चीज हमारे शरीर पे हो जाता है। ठंडे के दिन में हम क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं। पानी की कमी जब हो जाती है, तो शरीर का हीट ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। और उसका फल क्या होता है कि हमारे स्किन, हमारे पैर, हमारी त्वचा, वहां पे देखते हैं कि फटना शुरू हो गया, हमारे होंठ। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? अब डायग्नोसिस अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे, तो हम डायग्नोसिस करने के बाद में ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हमारा तो एक ही मानना है, अटैक द प्रॉब्लम टू अचीव योर गोल। हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि उसकी जड़ कहाँ पे है। अगर जड़ का पता लग गया, तो निदान कहीं ना कहीं से हम लोग ढूंढ ही लेंगे। ठीक है ना? तो अभी हमें क्या करना होगा फिर? हमें पानी की संख्या बढ़ानी होगी, पानी की मात्रा को बढ़ानी होगी। जैसे ही पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो पानी जैसे 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 आग बढ़ा हुआ होता है, तो आग जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम आग को बुताते हैं कैसे? पानी से। समझ में आ रहा है ना? तो शरीर में जैसे ही पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो अग्नि तत्व ऐसे ही कमी हो जाएगी। और जब अग्नि तत्व की कमी हो जाएगी और पानी तत्व की अधिकता हो जाएगी, तो हमारा पैर, हमारा हाथ, हमारा होंठ, हमारा त्वचा क्या होगा, फटना बंद हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है? यस या नो? अब पानी की बात जब हम लोग करते हैं, तो नेचर में सिर्फ पानी को ही पानी नहीं कहा जाता है। जब हम डाइट की बात करते हैं, जब हम खाने पीने की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ठंडे के समय में ना हम लोग गरम गरम चीज ज्यादा खाने लगते हैं, जिससे शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे डाइट में जो प्रभाव आया है, जो हम अपने खाने पीने में कमी किए हैं, या ठंडे से बचने के लिए हम लोगों का खाना जो होता है ना, सारा चीज एकदम जिसकी प्रकृति गर्मी हो, वैसा खाना पसंद करते हैं, वैसा खाना शुरू कर देते हैं। और इस वजह से हम क्या देखते हैं कि उस खाने की वजह से फायर एलिमेंट बहुत तेज हो जाता है, और पानी जो होता है यानी जल तत्व, वो कम होने लगता है। दूसरी चीज क्या है कि जिस तरीके से हम लोग खाने में अग्नि तत्व की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, तो खाने में हम लोग लिक्विड डाइट या फिर ये कहिए कि जल तत्व के रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सीधी सी बात यह है कि हम लोगों को यह समझना होगा कि फाइव एलिमेंट में पानी का जो रेशियो है वो 70% है। कितना है बताइए? आप लोग हाथ से बता दीजिए एक बार, ऐसे करके वीडियो ऑन करके। कितना है? ऐसे करके बता दीजिए, साथ बताना है तो। 70% है, 70%। कितने प्रतिशत? 70% है। ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिए सारे लोग, नहीं तो फिर कल से मैं ज्वाइन ही नहीं करने दूंगा, वीडियो ऑफ रहा तो।
ठीक है ना, ताकि मेरे को मालूम चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि सो रहे हैं। ठीक है, तो 70% है। जैसे सपोज करिए कि हम 4-5 लोग पार्टनर हैं, और 5 लोग में से एक आदमी का परसेंटेज जो है 70% है, यानी कि मेरा हिस्सा मान लीजिए 70% है, बाकी 4 लोगों का 30% में है। अब मुझे बताइए कि 70% वाले को 70% हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तभी तो मेरा भी पेट भरेगा ना। ऐसा नहीं होगा कि 70% का मालिक मैं हूं और मुझे आप लोग 30% देने लगे, और आप 4 लोग मिल के कहें कि नहीं हम ही 70% में बांट लेते हैं। तब तो दिक्कत हो जाएगी, असंतुलन हो जाएगा नेचर का, 5 एलिमेंट का असंतुलन हो जाएगा, हम बीमार पड़ेंगे ही। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि खाने में ठंडे के दिन में गर्म प्रवृत्ति की चीज खाना शुरू कर देते हैं अधिक, और लिक्विड डाइट से दूर रहते हैं, पानी वाला चीज से दूर रहते हैं कि ना ना ये सब ठंडा में नुकसान करेगा। ठीक है, और इस वजह से जल तत्व हो जाता है डिफिशियंसी, उसकी अत्यधिकता नहीं, उसकी कमी हो जाती है। तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर इस तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। अब हमें करना क्या चाहिए मैं बताता हूँ। गर्म प्राकृति वाले चीजों को खाने में थोड़ा सा कमी करना होगा, और 70% हमारे शरीर को जल तत्व से सुरक्षित करना होगा। ये कैसे होगा पॉसिबल? खाने में ही हमें वैसे चीज को खाना होगा जिसमें रस हो, जिसमें जूस टाइप का हो, जिसमें बहुत सा एनर्जी मिलता हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, रस वाला सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, या मैं अक्सर बताता हूँ ग्रीन वेजिटेबल जूस की बात करता हूँ, सूप की बात करता हूँ। तो वैसे खाने को ऐड करना है, खाने में वो चीज बढ़ोतरी करना है जिससे जल तत्व यानी कि लिक्विड डाइट हो। समझ में आ रहा है ना, पानी से सिर्फ नहीं होता है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ कि आपका बेसिन है, बेसिन समझते हैं ना, जहाँ पे हम लोग पानी से हाथ मुंह धोते हैं, बेसिन, बेसिन समझ पा रहे हैं मेरी भाषा? यस, बेसिन समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं बेसिन? जैसे नल 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 का पानी जिस 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 एक बर्तन में गिरता है ना, चीनी मिट्टी का होता है, कहीं स्टील का भी होता है, कहीं अलग अलग, उसको बेसिन कहते हैं, जहाँ पे हम लोग कुल्ला वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वो पानी ही तो है ना जहाँ पे गिर रहा है, लेकिन अब सोचिए कि पानी जब गिर रहा है तो उसको गंदा नहीं होना चाहिए था। यस या नो? पानी ही तो गिर रहा है ना, लेकिन पानी से तो गंदा नहीं होना चाहिए था। और अगर हम पानी से डाल के धोते हैं तो साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी फिर हमें उस पर कुछ लिक्विड डालना पड़ता है, जो उसके ऊपर के जो गंदगियां होते हैं उसको साफ करने के लिए। तो सेम चीज उसी तरीके से, सिर्फ पानी से हमारे सब मिनरल्स विटामिन पूरे नहीं होते हैं। 70% जल में आप देखेंगे कि बहुत से चीजें पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जितने चीज नहीं जीते हैं, पृथ्वी पर जितने जीवाणु नहीं जीते हैं, जितने पेड़ पौधे नहीं हैं, उससे ज्यादा जल में पाए जाते हैं। आपको पता होगा, थोड़ा सा स्टडी करिएगा। ठीक है ना, तो उससे ज्यादा होता है। तो सेम उसी तरीके से जल तत्व का मतलब सिर्फ जल को बैलेंस करना नहीं होता है। जल जैसा दिखने वाला जितने भी लिक्विड डाइट है उन सभी को मिला के 70% होना चाहिए हमारे डाइट में। अगर आप ये दो काम कर लेते हैं तो आपके शरीर के फटने की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। क्रैक क्रीम लगाने से ठीक होगा कि नहीं होगा? होता है कभी? नहीं होता है। ठीक है, तो क्रैक क्रीम की जगह पे आप अपने शरीर को क्या देना शुरू करिए? कुछ ऐसे फ्रूट्स जिससे रस निकले, कुछ ऐसे सब्जियां जिससे रसदार हो। ठीक है, कुछ ऐसे जूस ग्रीन जूस के रूप में ले लीजिए, सूप ले लीजिए। तो इन सब चीजों का जब आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, जल तत्व का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, अग्नि तत्व की कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस? यस से नो? कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? एनी क्वेश्चन? नहीं? चलिए ठीक है दीप्ति मैम आपको कुछ पूछना है क्या? माइक ऑन कर लीजिए, बताइए मैम। यस सर। सर कभी कभी होता है कि हम पानी पीते हैं,
फिर भी जैसे कि हम ज्यादा पानी पी रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नींबू पानी पीजिए, तो उससे पानी में जो मिनरल्स हमको नहीं मिलता है, जनरली जो पानी हम पीते हैं तो उसमें हाँ जो मिनरल्स होता है वो हमको नहीं मिलता है। तो क्या सही, ये सही है कि नींबू पानी में सेंधा नमक डाल के पीने से फिर वो न्यूट्रिशन मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलना शुरू हो जाता है ना। नींबू पानी हम लोग क्यों पीते हैं? नींबू में विटामिन सी होता है, और भी बहुत सी चीजें होते हैं जो हमारे शरीर में लिक्विड के माध्यम से शरीर में जाता है और उसकी फुलफिल करना शुरू हो जाता है, उसकी कमी को पूरा करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी हम ये सोचते हैं ना कि पानी पीने से सिर्फ पानी जल तत्व का मतलब सिर्फ पानी से नहीं होता है, ठीक है। जल तत्व का मतलब होता है वो डाइट हमारे शरीर में होना चाहिए, वो खान पान जो हमारे शरीर के 70% पार्ट को कंप्लीट करे। वो जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं ना, जितने भी तरीके के मिनरल्स होते हैं, जितने भी तरीके के विटामिन होते हैं ना, वो मैक्सिमम लिक्विड डाइट में होता है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो अगर हम लोग, मैं क्यों कहता हूं कि हम देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग होंगे ना, आज मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मेरे 100% जितने, जब मैं जैसे सपोज करिए कि एक महीना में 30 लोग आए मेरे मेरे हॉस्पिटल में या मेरे सेंटर पे, या मुझसे बात किए ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और उस 30 लोगों में से मान के चलिए कि 20 लोग चले गए, रिटर्न जाने लगे कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना है, आपका पैसा ज्यादा है, या कुछ भी एबीसी जो भी हो, ठीक है। अब मैं उस 20 लोगों को एक हुक लगा के छोड़ता हूँ। कौन सा हुक? हुक का मतलब समझते हैं? मछली को हुक में लगा के हम लोग पकड़ते हैं ना, यस या नो? एक हुक होता है ना ऐसे, कांटे जैसा, और उसको हम लोग लगा के ऐसे हुक हुक लगा के रखते हैं, ठीक ना। या भागने नहीं देने के लिए किसी को हुक लगा के रखते हैं कि उनको भागना नहीं है तुमको। तो मरीज को भागने से रोकने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं बता देता हूं। ये ये बीसीपी का पार्ट है, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बिजनेस कोचिंग होता है ना, उसके लिए। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। मैं जाते जाते उन लोगों को कहता हूं कि आप इतना समय दिए हैं, मेरे पास आए हैं, आप अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए एक स्पेशल डाइट बताऊंगा, 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? सिर्फ 3 दिन के तीन लिए। दिन सिर्फ 3 दिन के लिए। अब मुझे बताइए कि 3 दिन के लिए मुझे अगर बताना होगा तो मैं उसको क्या कर लूंगा? कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं उसको सिर्फ दो चीज बताता हूँ। दो चीज में क्या बताता हूं? एक, सुबह का नाश्ता बंद करने के लिए, और उसके जगह पे ग्रीन वेजिटेबल जूस पिलाता हूं मैं। क्या पिलाता हूं? क्या ग्रीन पिलाता है? वेजिटेबल जूस। ग्रीन वेजिटेबल जूस, ठीक है। दो काम मैंने किया। एक तो उसके शरीर में सुबह का जो नाश्ता जाता था, वो 30% वाला पार्ट था, 70% वाला पार्ट नहीं था। 70% मतलब जल तत्व को बैलेंस करने वाला नहीं था। हमारे शरीर को अगर पंच तत्व के हिसाब से बैलेंस करना होगा तो मैं सबसे पहले उसके जल तत्व को बैलेंस करूंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में जल तत्व ना अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो मैंने क्या किया कि सुबह के नाश्ते को बंद करके उसके शरीर में ग्रीन जूस देना शुरू कर दिया, यानी कि 70% पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। और दूसरा, जो उससे भी ज्यादा अच्छा काम करता है, वो ये कि मैं उसको ये कह देता हूं कि आप 3 दिन कम से कम अपने खाने को या तो 7 बजे तक कर लीजिए, या 7 बजे के नजदीक कर लीजिए। कोई व्यक्ति 11 बजे करते हैं खाना, तो उनको मैं 3 दिन के लिए कहूंगा कि आप कम से कम 10 बजे, 9:30 बजे, 9 बजे तक करके लाइए। 7 बजे के नजदीक लेकर आइए। क्या करके आइए? 7 बजे के नजदीक। और कोशिश करिए कि 3 दिन कम से कम 7 बजे तक खाना खा लें। आपको मैं बता देता हूं इसका रिजल्ट क्या होता है। उस 20 में से, जैसे 30 लोग आते थे, 30 लोगों में से 10 लोगों ने मुझसे इलाज करा लिया, 20 लोग जाने लगे। तो उस 20 लोगों में से 20 लोग काम नहीं करते हैं, 3 दिन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 10 लोगों ने भी किया, तो उसमें से 5 से 6 लोग हमारे पास रिटर्न आते हैं कि सर मैंने 3 दिन किया था फ्री वाला ट्रीटमेंट आपका, मेरे को बड़ा आराम फील हुआ है, अब मेरे को ना थोड़ा दिन आप इलाज करके देखिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये जादू कहाँ से होता है? उसको लगा कि एक छोटा सा ट्रीटमेंट है, उसको लगा भी होगा कि ये छोटा सा ट्रीटमेंट बताया, फ्री वाला ट्रीटमेंट है,
लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि ये नेचुरोपैथी का वो सबसे बड़ा अस्त्र है, जहां पर दुनिया का कोई भी बीमारी सिर्फ इस छोटी सी चीजों से ठीक हो सकता है। इतनी छोटी सी चीज जो दिखने वाली है ना, इसमें पूरा साइंस है, पूरा नेचर है। क्योंकि हम 5 एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं। और आप बताइए कि जिस दिन हमारा 5 एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा, क्या हम स्वस्थ होंगे कि अस्वस्थ होंगे? हमारी बीमारी में कमी आएगी कि बढ़ेगी बीमारी? नहीं, मैं कुछ सिखाता हूं लोगों को, बस एक चीज सिखाता हूं कि आप सुबह में ग्रीन जूस लेना शुरू करिए। और फिर उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे से दूर रहेगा। या अगर आप ये सुझाव किसी को देते हैं, या आप इस पे फोकस कर लेते हैं कि आपका आया हुआ हर एक व्यक्ति 2 चीजों को कवर कर ले। बाकी हम बताएंगे कि मैं शाम को जल्दी खिलाने की बात क्यों करता हूं, वो सब बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि सुबह में हम लोग ग्रीन जूस दे रहे हैं, इसका मतलब हो गया 70% पार्ट को कवर कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग और आगे समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, तो मालूम चलेगा कि पूरा साइंस है, ये नेचुरोपैथी का साइंस जो है ना, वो यहीं पे आके रुका हुआ है। हम अगर इस चीज पे सफल हो जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसपे हम कमांड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम संतुलित नहीं कर सकते हैं, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। कोई भी का मतलब कोई भी। वो इसलिए कह रहा हूं कि ये पावर ऑफ 5 एलिमेंट है। ये मेरा नहीं है, ये 5 एलिमेंट का है, ठीक है ना? तो 5 तत्व का ये जादू है, मेरेकल ऑफ 5 एलिमेंट, ठीक है? तो ये 5 तत्व जब हमारे शरीर में बैलेंस होने लगते हैं, तो इस आप लोगों को कुछ गाना सुनाई दे रहा है क्या? अभी बारात जाने लगा मेरे गली के बगल से, पूरा अच्छे से डीजे बज रहा है। आप लोगों को इसका फीलिंग आ रहा है क्या? ऐसे तो मैं खिड़की दरवाजा सब बंद किया हूँ, ठीक है? तो मेरी आवाज आ रही है ना ठीक ठीक? ओके, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं इधर से मजा भी ले रहा हूँ गाने का। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास पेशेंट आते हैं, रुकते नहीं हैं, आप इलाज करते हैं, टिकते नहीं हैं, या मरीज को इलाज करके ठीक करके भेजते हैं, फिर बीमारी आ जाती है, ऐसी स्थिति में आप नेचुरोपैथी का एक सबसे मेडिकल चीज को यूज करिए। सबसे पहले उनको ग्रीन जूस कैसे बनाते हैं, क्या उसका रोल है, कल हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? तो ग्रीन जूस को सुबह में उनको देना शुरू करिए, सुबह का नाश्ता बंद कर दीजिए और शाम का खाना थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। ये 2 चीज अगर आप अपना देते हैं, या आप अपने मरीज को कहते हैं ये 2 चीज पे काम करना शुरू कर दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो रिजल्ट मिलेगा, उसके रिजल्ट से इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि वो लोग सुझाव देना शुरू करेंगे कि देखिए मैं गया था, 1 सप्ताह में मेरे शरीर में इतना अच्छा सुधार आया है, आप भी जाइए, ठीक है? और दूसरी चीज बीसीपी का पार्ट है, मैं इस पे जोड़ते चल रहा हूँ। कभी भी जब आप प्रैक्टिस करिए और आपके पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो, तो उसके कान में धीरे से एक बात कहिए कि बाकी लोगों को भी इस चीज के बारे में शेयर किया करिए। जब तक आप उसको नहीं कहेंगे, तब तक वो उस पर सोचना चालू नहीं करेगा। और जब वो सोचना चालू करने लगेगा ना, तो वो आसपास के लोगों से दिन में 1-2 बार आपकी बात करेगा, ठीक है? आपका फोकस ये होना चाहिए कि एक मरीज को ठीक करने से पहले मुझे उसी से 2 मरीज मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि एक मरीज को ठीक करने में 20 दिन, 25 दिन, महीना दिन, 2 महीना तो लगता ही होगा। अब उस मरीज से पैसा मिल रहा है और वो जाएगा, तो फिर वो पैसा तो मेरा नुकसान हो गया। तो उसके जाने से पहले मैं उसको रोज बोलूंगा, एक बार, रोज नहीं बोलूंगा तो 2 दिन 3 दिन के बीच करके बोलूंगा कि मैम आपको अच्छा लग रहा है ना, आप ठीक हो रही है ना, आप स्वस्थ हो रही है ना, या सर ठीक हो रहे हैं ना, तो आप दूसरे लोगों को भी बताइए। बाकी लोगों को भी बताना जरूरी है, क्योंकि वो लोग भी बीमार हैं। वो लोग कहीं ना कहीं से दवाइयों में पैसा खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास अपना पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका खर्च रुका हुआ है, खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको सुझाव दे दीजिएगा, तो जैसे आप ठीक हो गई हैं, वैसे वो भी ठीक हो जाएगा और आपका बार बार नाम लगेगा कि आपके वजह से वो बहुत अच्छे हो गए। तो उसके अंदर में भी एक गुड थॉट आएगा, सोचने का तरीका बदलेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सर्किल में 2 4 5 लोग, 10 लोग बीमार नहीं है, दवाई नहीं खा रहे हैं, परेशान नहीं है, उनको इलाज की जरूरत नहीं है। तो आप अगर उस व्यक्ति को कहेंगे, तो हो सकता है उसका प्रभाव 10% हो, लेकिन वो मरीज खुद कहेगा तो उसका प्रभाव 100% होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना?
आप अगर 20 लोगों को जाके बताएंगे अपने बारे में, तो उसमें से हो सकता है एक दो लोग आएंगे आपसे इलाज कराने। लेकिन अगर आपका मरीज आपके सर्किल में दो चार लोगों को ही बता देगा, पांच लोगों को ही बता देगा, तो उसमें से एक दो मरीज आपके पास आएंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो करना क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट का रिजल्ट आना शुरू हो गया, तो हम मरीज को मोटिवेट करेंगे कि आप उन पीड़ित लोगों को भी सुझाव दीजिए। पीड़ित का मतलब क्या हुआ कि उसका बीमारी की वजह से वो बड़ी परेशान है, लाचार है, पैसा भी खर्च कर रहा है, दवाई भी खा रहा है, डॉक्टर भी बदल रहा है, जांच भी करवा रहा है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। तो आप नहीं चाहिएगा कि आप उनको सुझाव देकर हमारे पास भेजें और उनका इलाज करके खत्म कर दिया जाए बीमारी। तो उसको कह लगेगा कि नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, हमको वहां पे जाना चाहिए। सही बात है कि गलत बात है? आपको क्या लगता है कि वो ऐसा होगा? होगा। और मैं बता देता हूं, मैं विश्वास करने वाली बात यही है कि मेरे 90% मरीज ना रेफलर होते हैं, रेफर किया हुआ होता है, कोई ना कोई उसको भेजता है। और मैं हर एक व्यक्ति को ना मैसेज के माध्यम से भी भेज देता हूँ कि आपका एक मरीज आया हुआ था, ये था, उनको ठीक हो गया। ताकि उनको पता भी चले कि किसी को अगर उन्होंने रेफर किया था, किसी को सुझाव दिया था, किसी को सलाह दिया था, किसी को एडवाइस दिया था, और वो मेरे यहाँ ट्रीटमेंट करवाए, तो उसका क्या रिजल्ट है, क्या अपडेट है। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर में भी एक अच्छा फीलिंग आता है कि मेरी वजह से मेरा एक दोस्त, मेरा एक मित्र, मेरे सगे संबंधी, मेरे हित मित्र स्वस्थ हो गए, अच्छा है, उनसे बात करेंगे तो उनको भी गौरव जैसा फील होगा, मतलब गर्व जैसा फील होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज होगा, और फिर नए पेशेंट को भी वो देंगे। ठीक है? तो 90% लोग, 10% लोग मेरे पास नए होते हैं, जो कहीं से इधर उधर से करके आते हैं, या कहीं से हम उनको कन्विंस करके लेकर आते हैं। लेकिन 90% जो मरीज होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी के द्वारा रेफर किया होता है, उसमें मेहनत हमारा नहीं लगता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? तो ये कब होगा? जब पावर ऑफ ट्रीटमेंट, आपके ट्रीटमेंट में वो पावर होगा कि अगर आपने उसको इलाज किया और उसके इलाज से रिजल्ट आ गया, तो अगर उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वो भी संतुष्ट होगा, बाकी लोगों को भी कहेगा, और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेगा। कभी कभी एक मरीज के लिए हम इलाज करने जाते हैं और उसके घर में चार चार पांच पांच लोगों का इलाज करते हैं। ये भी होता है। ये चीज केवल हम ही लोगों के साथ हो सकता है, एलोपैथी वाले लोगों के साथ नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो एक मरीज को भी कभी ठीक होता ही नहीं है, तो बाकी के लोग कैसे वहां पे जाएंगे? ठीक है? लेकिन आपके ट्रीटमेंट से उसको इतना प्रभाव पड़ा, इतना अच्छा रिजल्ट आया कि वो व्यक्ति अपने घर के बाकी के दो चार लोगों को भी आपके साथ जोड़ देता है कि इनको भी जल्दी ठीक कर दीजिए। ठीक है? तो हर एक घर में दो तीन मरीज पड़े हुए हैं। आपको इस तरीके से उसके साथ एक्टिंग करना है, या इस तरीके से उसके साथ रिएक्ट करना है, या इस तरीके से उसको व्यवहार करना है कि वो ठीक होने से पहले अपने दूसरे वाले लोगों को भी जोड़ दे कि चलिए मेरा इलाज ठीक हो गया, अब मेरे बगल वाले, मेरे और मतलब क्या बोलते हैं, परिवार के इस लोगों को इलाज कर दीजिए, इनको ठीक होने के बाद में इनको ठीक कर दीजिएगा। ठीक है? तो इस तरीके से सर्किल टूटना नहीं चाहिए आप। तो ये कैसे होगा? ट्रीटमेंट आपको अच्छे तरीके से आना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट के साथ साथ डायग्नोसिस आना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरी भी आपको समझ में आना चाहिए, और प्रैक्टिकल पे हाथ साफ होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला है कि जिन लोगों ने भी शुरुआत किया है डीएनवाईएस नए तरीके से, नए सिरे से, उनको 80% प्रैक्टिकल पे ध्यान देना होगा और 20% थ्योरी। उल्टा है मेरी कहानी। मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा समय देता हूँ और थ्योरी पे कम। मैं तो थ्योरी अब शुरू कर दिया हूं पढ़ाना ना, आज से श्री गणेशाय हो गया है डीएनवाईएस कोर्स का। तो आप देखेंगे कि मैं 2 से 3 महीना नहीं लगने दूंगा, सारा थ्योरी खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल में 2 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, तब जाके आप एक्सपर्ट होइएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि केवल पढ़ के ठीक से हम काम करने लगेंगे, तो नहीं होगा। क्योंकि एक ही तरीके की बीमारी अगर 5 लोगों को है, तो पांचों को ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से देना होता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये समझना पड़ेगा। ये सब डायग्नोसिस का पार्ट होता है, और ये सब अनुभव का भी विषय होता है। कभी कभी हम एक ही जैसे समझ के एक ही जैसे लोगों को इलाज करने लगते हैं। अच्छा, आदमी है, सबको भूख लगा हुआ है, सबको सेव पसंद है, बताइए?
अभी सारे लोग, आप लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं कहूं कि सारे लोगों को मैं रसगुल्ला खिलाऊंगा काला वाला, तो क्या सब लोगों को काला वाला पसंद है? लेकिन किसी किसी को पसंद है, उसके मुंह से पानी आने लगा। और किसी किसी को मैं कहूं कि मैं समोसा खिलाना चाहता हूं, तो इसमें क्या सभी लोगों को समोसा पसंद है? मैं किसी को कहूं कि मैं अभी गोलगप्पा खिलाना चाहता हूं, तो कितने सारे लोग होंगे जो गोलगप्पा पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं भी पसंद करेंगे। तो सारे लोगों को भूख लगा हुआ है, सारे लोग आदमी ही हैं हम लोग, लेकिन सब लोगों का पसंद अलग है, टेस्ट अलग है, सोचने का तरीका अलग है, विचार करने का तरीका अलग है। तो ट्रीटमेंट पे रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। अगर हमको कमर में दर्द है, आपको भी कमर में दर्द है, तो हो सकता है कि हमें कुछ अलग ट्रीटमेंट फायदा करेगा, दूसरे लोगों को दूसरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये कैसे पता चलेगा? सब जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देना होता है। सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस यही कहूंगा कि आज के दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए, और जितने भी चीजों को मैंने आप लोगों को बताया है उसको अच्छे तरीके से नोट्स करिए पहले दिन से ही। हर एक वीडियो के बाद में घर पे कम से कम आपको 1 घंटे से 2 घंटे समय देने हैं घर पे। और उसके बाद में आपके पास सारा चीज का इतना भंडार हो जाएगा थ्योरी का कि कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाद में प्रैक्टिकल करते रहिए, सीखते रहिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में भाग लेते रहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से आप अभी सीख रहे हैं, आपके आसपास में कुछ लोग होंगे जो नए होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे, उन लोगों को सिखाइए ये सारे चीज, नेचुरोपैथी। समझ में आ रहा है ना? वो सीखेंगे ना, तो एक एक महीना में जब 30-30 हजार, 40-40 हजार, 50-50 हजार, 1 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए कमाना शुरू करेंगे, तो आपका नाम लेंगे कि इनके वजह से मैं आया था नेचुरोपैथी में, और आज मैं एकदम मस्ती कर रहा हूँ, ठीक ना। आज मुझे पैसों को लेकर कहीं तंगी नहीं है, मेरे जीवन में रोजगार नाम का कोई चीज नहीं था, लेकिन आज मैं स्वरोजगार कर रहा हूँ, खुद का अपना मालिकाना कर रहा हूँ। जब मन में आता है तब जा सकता हूँ, जब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे नए नए लोगों को इसमें जोड़िए, और जोड़ने के बाद में उन लोगों को हैंड होल्डिंग भी थोड़ा सा दीजिए, आपको जो इतना हो सकता है उनको सपोर्ट करिए आगे बढ़ाने में, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये से नो। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो नए हैं लेकिन डीएनवाईएस के पार्ट नहीं है। तो अगर आप डीएनवाईएस कोर्स अभी करना चाहेंगे तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, पूरा का पूरा समस्या का समाधान बता दूंगा ये कैसे हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि एक एक और स्पेशल कोर्स में डिजाइन किया हूं जिसको डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स कहते हैं। डाइट एंड डिटॉक्स, ये बिल्कुल ही अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है, और इसको डिजाइन करने में मैंने 1 साल का समय किया है। क्योंकि 1 साल में पहले पटना में आया था, और उस समय से इस कोर्स को ना बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। इस बार मैंने उसको पूरा 100% सिक्योर कर दिया है। किस तरीके से किया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। 5 एलिमेंट, पंच तत्व डाइट। डाइट का मतलब क्या? पंच तत्व डाइट। 5 एलिमेंट बेस्ड डाइट हम कैसे किसी को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, या फिर उसको यूज करने के लिए दे सकते हैं। इस पे क्या है? 5 एलिमेंट बेस्ड डाइट, पंच तत्व डाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड डिटॉक्स। अभी मैंने एक पीडीएफ भी 2-3 दिन पहले शायद भेजा था, उस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हमने 36 घंटे का प्रैक्टिकल रखा है। सबसे मुख्य जो जबरदस्त पार्ट है वो ये है कि 36 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन रखा है। और प्रैक्टिकल सेशन का मतलब ऐसे नहीं, वो प्रैक्टिकल सेशन में आपको मरीज की तरह करके दिखाऊंगा। पहले आपने थ्योरी कर लिया है कंप्लीट, थ्योरी में सारे चीजों को आप समझ चुके हैं। अब समझ चुकने के बाद में डे 1 से, यानी कि आप मेरे यहाँ आते हैं, इंटर करते हैं, 2 दिन और 1 रात, 2 दिन और 1 रात का ये प्रैक्टिकल सेशन होगा, जिसमें हम आपको मरीज की तरह सिखाएंगे। आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, डाइट एंड डिटॉक्स करके आप अपने खुद को कैसे फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, शुद्धि कर सकते हैं बॉडी का, डिटॉक्स कर सकते हैं पूरा होल बॉडी का। ये हम आपको 36 घंटे में सिखाएंगे। मैं खुद रहूंगा 36 घंटे आपके साथ, और आपको जिस तरीके की परेशानी होगी, सुबह में आके आपका पहले ही मैं आपका बायोडाटा ले लूंगा, और उस हिसाब से मैं आपके ऊपर उस ट्रीटमेंट को करूंगा। और आप खुद ट्रीटमेंट की तरह देखेंगे भी, फील भी करेंगी, और सीखेंगे भी। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये सबसे बड़ी बात है।
और ये प्रैक्टिकल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत से लोग प्रैक्टिकल नहीं करने की वजह से इसके रिजल्ट के जो प्रभाव है उससे वंचित रह जाते थे। तो जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा जो चीज, या जिस चीज को मैं खुद नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा, मैं दूसरे को सुझाव दे पाऊंगा कभी? नहीं दे पाऊंगा। तो अगर मैं पेशेंट नहीं हूं, मैं एक थेरेपिस्ट ही हूं, और जब मेरे को जो थेरेपी आती है मैं उसी थेरेपी के बारे में बताता हूँ ना किसी को भी। ऐसा तो नहीं है कि जो मुझे नहीं आता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो जब आप पंच तत्व डाइट और डिटॉक्स के बारे में खुद नहीं जानेंगे, खुद फील नहीं करेंगे, खुद अनुभव नहीं करेंगे, तो दूसरे को कैसे सुझाव देंगे? तो इस वजह से मैंने इसको 36 घंटे का एक प्रैक्टिकल सेशन से बांधा है। उसके बाद में मैंने उन सारे लोगों के लिए बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऐड किया है, ताकि हम सीखने के बाद, करने के बाद इसको कैसे एक अच्छा व्यवसाय के रूप में ले सके, कैसे हम पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं, कैसे फुल टाइम में काम कर सकते हैं, इस चीज को भी समझ लें। ठीक है, ये दो चीज है। उसके बाद में उनको फुल डिटॉक्स किट फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, और डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स का पूरा सिलेबस आप लोगों को पता होगा। इस कोर्स को मैंने सोचा कि एकदम सिंपल से सिंपल, छोटे से छोटे प्रैक्टिशनर भी अच्छे तरीके से कर लें, इसलिए उसका फी मैंने लगभग 8600 रुपये रखा है, 8594 रुपया, 98594, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका फी है। जिन लोगों को डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स का कोर्स करना है, जो 6 मंथ का कोर्स है, और बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बहुत चीज इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, बहुत चीज का मतलब ये कि सिर्फ इस कोर्स को सीख कर आप बड़े बड़े बीमारियों को, जिस पे आप हाथ नहीं रखते थे, उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे, उसका डे 1 से रिजल्ट दिखाना शुरू कर देंगे। आप जैसे थेरेपी पूरे भारत में इसको प्रमोट कर सकते हैं, आप रिपीटेबल अर्निंग का एक स्रोत लेके आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को अगर जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, तो आप जरूर बात करिएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो जिन लोगों को आप कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को भी सुझाव दीजिएगा। और उसके बदले में आप सभी लोगों को क्या मिलेगा? सुझाव देने का एक शुल्क है आप लोगों के लिए भी, पार्टनर हम आप लोगों को बना लेंगे। तो एक कोर्स अगर आपके माध्यम से निकलता है, किसी ने अगर आपके कहने से, सुझाव देने से अगर लिया है, हमसे जुड़ा है, तो आपको 1500 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? ये आपका एफर्ट मनी हुआ, हमारे साथ आपने पार्टनर किया है, इसकी वजह से हर एक कोर्स पर 1500 रुपये आपको मिलेगा। और जो व्यक्ति 5 से ज्यादा कर लेता है, 5 से 10 तक लोगों को लेके जाता है, तो उसको 2000 रुपये मिलने शुरू। ये दो तरीके की भी चीजें हैं। बाकी जब इससे भी ज्यादा हो जाएंगे तो उसको और अलग से दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग मेरे साथ चाहते हैं पार्टनरशिप की तरह काम करें, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और उसके बाद में और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं इसके एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको फोन पे बता सकता हूँ, कॉल करके बता सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो, बात करके, फोन करके समझ लीजिएगा। आज जितने भी चीजों को हम लोगों ने समझा है, उसको नोट डाउन करिएगा, उसको और अच्छे तरीके से रिलेट करने की कोशिश करिएगा 5 तत्व से। और कल फिर हम लोग इस क्लास को रिपीट करेंगे अगेन। सप्ताह में 2 से 3 दिन हम लोगों की क्लास होगी, ये फाइनल है। और सप्ताह में एक दिन हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी कोर्स करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने जितने भी दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे, उन सभी लोगों को ये वाला कोर्स मैंने फ्री किया है। कौन सा कोर्स? बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ताकि उनका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो। और ये मुंबई वाले लोगों के लिए भी फ्री किया है हमने। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को लाइव क्लास का मजा नहीं मिलेगा, अभी ही मिलेगा। बाकी लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मुंबई वाले लोग होंगे तो 28 तारीख को जो ज्वाइन करेंगे, तो उन लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, बाकी लोगों को लाइव। जो लोग अभी चलेंगे लाइव में चलेंगे। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ सुझाव हो, कुछ शिकायत हो, समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, फोन कर लीजिए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और नेशनल आयुष केयर एसोसिएशन का सदस्यता जरूर हासिल कर लीजिए, और दूसरे लोगों को भी बताइए। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट सभी लोगों को। कुछ पूछना है? अभी मेरे पास 2 मिनट का समय है, 3 मिनट 12 सेकेंड। किसी को कुछ पूछना है? आज का क्लास अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ समझ में आया, नहीं आया, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? हाँ, उषा मैम बताइए।
सर आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, और एग्जाम्पल वगैरह जो उदाहरण दिए गए वे बहुत ही अच्छे थे, कि जिससे अच्छे से समझ में आ गया कि दोबारा मतलब याद करने की भी जरूरी नहीं है, इतने नहीं, अच्छे से लेकिन लिखना पड़ेगा समझ में क्योंकि आया। कभी जरूरत पड़ेगी। तो आप जब लिखेंगे ना तो उससे क्या होगा कि आप आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एक बार अपना कॉपी निकालेंगे, नोटबुक, आपको समझ में आ जाएगा फटाक से। ठीक है। सर नोट्स बनाऊंगी, मैंने पहले भी नोट्स पहले के बना के भेजे हैं आपको, हाँ, मेरे पास अपने आया है, चैनल से। बिल्कुल मुझे मिला है आपका। जी, अभी के भी बनाऊंगी, लेकिन सर एक चीज पूछनी है, ये जो आज कोर्स चालू है उसका फीस है कि या दूसरे किसी का फीस है कोर्स का? मैम, एक तो दो कोर्स अभी चल रहे हैं। अभी DNYS का डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस के 2.5 साल का कोर्स है। जी। और एक 6 महीने का कोर्स है। जो 2.5 साल का कोर्स है उसका फी 35,000 रुपीज है, 35,000 रुपया है। उसमें प्रैक्टिकल सेशन अनलिमिट है। आप मेरे यहाँ जितना दिन रह के करना चाहती हैं रह के कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 6 महीने वाला कोर्स है उसको डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स नाम दिया गया है। दोनों का सिलेबस मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा जिनको जरूरत होगा। 6 महीने वाले को 8600 रुपया फी है, जिसमें 3 दिन यानी 2 रात, दो दो दिन 1 रात का रुकना, वहाँ का ट्रीटमेंट का सारा व्यवस्था करना, खाना पीना जो भी होगा वो सब कुछ मैं दूंगा। प्रैक्टिकल सेशन जो 3 दिन का है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, ना रुकना, ना रहने का, ना बेड का, ना सेट का, ना किसी भी तरीके का नहीं है। ठीक है। उसके साथ में मैं एक किट आपको 3500 रुपये का जो हम लोग पेशेंट को देते हैं वो किट भी आप लोगों के लिए फ्री है। यानी 3 दिन 36 घंटे का सेशन, प्रैक्टिकल सेशन, ऑफलाइन प्रैक्टिकल सेशन, 3500 रुपये का किट, ये दोनों बड़ा बड़ा पैकेट में फिर फ्री है, 85-86 सौ रुपया में ही। और बाकी कोर्स मिलेगा। कोर्स के साथ में बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अभी देख लीजिएगा। और उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। जी। और इसके पहले एक छोटा सा सूचना फटाक से दे देता हूँ। मुंबई से जितने लोग हैं, जिन लोगों ने डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स कंप्लीट कर लिया है और सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो अभी नाम अपना लिखवा लीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। मुंबई में आके आप ले सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल हम लोग ब्रेक के बाद।